ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे आज का ना वीडियो लेकर। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं आज ही स्मैकडाउन के बारे में। कैसा था शो, अच्छा था बुरा था, वो सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई आज शाम में चैनल के ऊपर एक और वीडियो आने वाली, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 4 में से 2 बड़े समर स्लैम मैचेस के बारे में, जो होगा फिन बैलर और सेथ रॉलिंस के बीच में और कोडी रोड्स एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में। तो ये दोनों मैचेस के बारे में आज बात करेंगे। गंथर और ड्रू मैकिंटायर, रोमन रिंग्स और जे ऊसो के बारे में ट्यूसडे को बात करेंगे। तो आज पार्ट 1 आ जाएगा, कल पार्ट 2 आए, ट्यूसडे को पार्ट 2 आएगा। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना। तो देर किस बात की है, स्मैकडाउन रिव्यू शुरू करते हैं। तो भाई स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है जे ऊसो होते। तो भाई सबसे पहले जे ऊसो अकेले आते हैं, मतलब अकेले रहते हैं स्मैकडाउन के ऊपर। और जे ऊसो बोलते हैं कि भाई जे ऊसो इन योर सिटी, मेन इवेंट जे ऊसो इन योर सिटी। ऐसा करते ही जब जे ऊसो मतलब चाहते हैं कि मैं और बोलूं, लेकिन भाई हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स आ जाते हैं पॉल हेमन और सोलो सिकोआ के साथ। तो भाई आप इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आपने एक चीज़ नोटिस करी कि डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप पॉल हेमन के कंधे से हट चुकी है। तो मैंने आपको जैसे रिपोर्ट्स के अंदर बताया था कि पहले पॉल हेमन दोनों चैंपियनशिप लाएंगे, फिर धीमे से उनको मतलब धीमे से उनको टेलीविज़न में लाना बंद कर देंगे। तो भाई वैसे ही दोनों चैंपियनशिप टेलीविज़न में आना बंद हो चुकी हैं। अब रोमन रिंग्स के पास एक ही बेल्ट है। तो भाई ये एक छोटी सी चीज़ मैंने नोटिस करी, सोचा आपको भी बता देता हूँ। तो भाई हाँ, हम लोग स्मैकडाउन के रिव्यू पे चलते हैं। तो भाई जे ऊसो और रोमन रिंग्स वगैरह एंट्रेंस कर रहे होते हैं, सॉरी जे ऊसो खड़े होते हैं, रोमन रिंग्स एंट्रेंस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद रोमन रिंग्स वही बोलते हैं एक्नॉलेज मी करके। फिर इसके बाद रोमन रिंग्स और जे ऊसो के बीच में प्रोमो शुरू होता है। रोमन रिंग्स बोलते हैं भाई आजकल तो बहुत अपने आप को ट्राइबल चीफ समझने लगा है, मेरे शो को किक ऑफ करने लगा है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। रोमन रिंग्स बोलते हैं जे ऊसो को, और भाई तो आजकल मतलब वही ट्रैश टॉक कर रहे होते हैं रोमन रिंग्स जे ऊसो के बारे में कि भाई तू जिमी ऊसो का तू ही कारण है, जैसे जिमी ऊसो गया। फिर इसके बाद जे ऊसो बोलते हैं कि भाई देखो मैं कुछ तुम्हारे साथ करना नहीं चाह रहा। मतलब रोमन रिंग्स बोलते हैं ना भाई, क्योंकि ट्राइबल चीफ बनना चाहता है, तो यूनिवर्सल चैंपियन बनना चाहता है। तो जे ऊसो बोलते हैं मैं सब करना नहीं चाहता था भाई, मैं तेरा राइट हैंड मैन था, मैं फैमिली को सपोर्ट कर रहा था, मैं पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन भाई तू उसके लायक नहीं है, तूने पूरी फैमिली को ब्रोक कर दिया, तूने अपनी अपनी सोची, मतलब फैमिली को नहीं सोचा, तूने अपना सोचा, इसलिए अब मेरे को ये करना पड़ेगा। क्योंकि रोमन रिंग्स बोलते हैं ना जे ऊसो, क्या तो भाई मैंने ही तेरे को मेन इवेंट जे ऊसो बनाया, लोग जो तेरे को ऊसो ऊसो चेयर कर रहे हैं मेरे कारण, ठीक है। फिर इसके बाद रोमन रिंग्स बोलते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पॉल हेमन के साथ डिस्कस करते हैं रोमन रिंग्स, जिसमें रोमन रिंग्स बोलते हैं कि ठीक है भाई चलो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर तूने मेरे को हरा भी दिया, रोमन रिंग्स को जे ऊसो ने हरा भी दिया, तो भी जे ऊसो को यूनिवर्सल चैंपियनशिप मिल जाएगी और ट्राइबल चीफ बन जाएंगे, लेकिन मैं रोमन रिंग्स का रोमन रिंग्स ही रहूँगा। ये बहुत बड़ी बात रोमन रिंग्स ने बोली। इसके बाद भाई रोमन रिंग्स और पॉल हेमन हंस रहे होते हैं। इसके बाद जे ऊसो बोलते हैं हाँ भाई, नहीं मतलब रोमन रिंग्स बोलते हैं ना कि भाई तुम को हरा नहीं पाएगा वगैरह वगैरह करके, ये तो मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली। तो जे ऊसो बोलते हैं कि भाई मैं तेरे को पहले ही हरा चुका हूँ, मतलब मैं तेरे को एक बार हरा चुका हूँ। तो भाई मनी इन द बैंक के अंदर जे ऊसो ने पिन किया था, तो यही बोलते मैं तेरे को एक बार पिन कर चुका हूँ, हरा चुका हूँ। समर स्लैम के अंदर भी मैं वैसे ही करूँगा। जे ऊसो वहाँ से चले आते हैं। आज का प्रोमो थोड़ा इंटेंस लगा, लेकिन रोमन रिंग्स और जे ऊसो के बारे में और हम मेन इवेंट के बारे में बात करेंगे। मेन इवेंट के अंदर और भी बहुत कुछ है। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भाई सैंटोस एस्कोबार वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच में यूएस इनविटेशन का फाइनल। अब भाई इस मैच के अंदर बहुत सारे मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो भाई सबसे पहले लोग हैंडशेक करते हैं क्योंकि एलडब्ल्यूओ के बंदे हैं। अब ये गुरु और शिष्य के बीच में मैच था। रे मिस्टीरियो मेंटोर थे और सैंटोस एस्कोबार उनका डिसाइपल यानी शिष्य। तो भाई इनके बीच में मैच होता है। ऑस्टिन थ्योरी हमारे बैठे होते हैं मस्त पॉपकॉर्न खा के, बढ़िया था भाई। ऑस्टिन थ्योरी का भी सही है, आज के स्मैकडाउन में पॉपकॉर्न खा के बस मैच देखा ऑस्टिन थ्योरी ने। इसके बाद भाई इन दोनों के बीच में मैच होता है और भाई जो रिवर्स किया है सैंटोस एस्कोबार ने रे मिस्टीरियो के मूव्स, मतलब मैं जब से रे मिस्टीरियो को देख रहा हूँ, मैंने शायद ऐसा पहली बार देखा होगा कि रे मिस्टीरियो के इतने हाई फ्लाइंग मूव्स सैंटोस एस्कोबार रिवर्स कर रहे हैं। हाँ, रे मिस्टीरियो के तो मूव्स रहेंगे भाई, उनके हाई फ्लाइंग मूव्स। और मैं एक चीज़ गौर करूँगा कि मतलब सैंटोस एस्कोबार जब से रे मिस्टीरियो के साथ रह रहे हैं तो उनकी रेसलिंग स्टाइल इंप्रूव हुई है। पहले सैंटोस एस्कोबार की उतनी अच्छी रेसलिंग स्टाइल नहीं थी, प्रोमो उनका पहले से ही अच्छा है, लेकिन उनकी रेसलिंग स्टाइल और इम्प्रूव करी है रे मिस्टीरियो ने। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को हैंड्स ऑफ कि उनने भाई रे मिस्टीरियो के साथ काम करने का मौका दिया सैंटोस एस्कोबार को। उसके बाद भाई मतलब वही रे मिस्टीरियो की किक्स, बेसबॉल किक्स, उसके बाद सैंटोस एस्कोबार का रिवर्स करना, रे मिस्टीरियो का बेसबॉल स्लाइड रिवर्स फिर पड़ता है। फिर रे मिस्टीरियो बीच में इंजर्ड हो जाते हैं। क्यों इंजर्ड होते हैं? क्योंकि सैंटोस एस्कोबार जब समर साइड डाइव लगा रहे होते हैं तो पूरा उनने जोर हाथ पे दे दिया। अब ये स्टोर लाइन इंजरी है,
या इंजरी, मतलब ये स्टोर लाइन इंजरी या रियल इंजरी, अब इसके बारे में पता नहीं है, जैसे जैसे पता चलेगा मैं चैनल के ऊपर आपको बताऊंगा। इसके बाद भाई रेफरी बोल देता है कि मतलब रे मिस्टीरियो अनेबल टू कम्पीट, ऐसे सैंटोस एस्कोबार को विक्ट्री दे दी, या तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद इसलिए किया होगा कि रे मिस्टीरियो पिन ना हो, ये भी अच्छा है भाई। फिर रे मिस्टीरियो सैंटोस एस्कोबार गले लग रहे होते हैं और ऑस्टिन थेरी और सैंटोस एस्कोबार स्टैंड टॉल करते हैं। तो भाई 2 हफ्ते बाद स्मैकडाउन में ऑस्टिन थेरी वर्सेस सैंटोस एस्कोबार का मैच है। याद रखना भाई सैंटोस एस्कोबार ने ऑस्टिन थेरी को पिन किया है, तो इंटरेस्टिंग है देखना। वैसे सैंटोस एस्कोबार को मैं चैंपियन देखना चाहता हूँ, तो स्मैकडाउन की ये अच्छा था भाई, ये भी अच्छा मैच था, मतलब आप रिकमेंड करूँगा आप इसको देखना। इसके बाद भाई आता है हिट्रो। हिट्रो वही आते हैं अपनी बकवास, मतलब हिट्रो यार अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, मतलब हिट्रो, मैं भाई हिट्रो कंपनी छोड़ देनी चाहिए, मतलब इतना गंदा प्रोमो वर्क, मतलब इतना पकाऊ प्रोमो वर्क मैंने आज तक किसी का नहीं देखा, मतलब इतना अनप्रोफेशनल प्रोमो वर्क बोलूँगा हिट्रो का, मेरे को हिट्रो पसंद भी नहीं है भाई। फिर इसके बाद वही, क्या नाम है भाई इनका, तो भाई मेरे को इसका नाम, शांति का नाम ढूंढने में मेरे को वीडियो पॉज करना पड़ा, क्योंकि भाई मेरे को नाम नहीं पता। एक टॉप डॉला है और एक शांति हैं, तो शांति और एल नाइट का मैच था। अब मतलब हिट्रो वही गंदी बकवास बातें कर रहे हैं अपनी, मतलब वही क्राउड को मॉक कर रहे हैं। फिर उसके बाद एल नाइट आते हैं, एल नाइट रोस्ट करते हैं हिट्रो को, फिर हिट्रो का एक बंदा शांति वर्सेस एल नाइट का मैच होता है। इसके बाद भाई टॉप डॉलर हैं रिंग में, तो डिस्ट्रैक्शन तो होगी, लेकिन वही फिर एल नाइट अपना सस्ता रॉक बॉटम मारते हैं, मतलब ये मूव सस्ता रॉक बॉटम ही लगता है मेरे को भाई। सस्ता रॉक बॉटम मारते हैं, अपना फिनिशर मारते हैं, उसके बाद भाई एल नाइट जीत जाते हैं इस मैच को। कुछ करने के लिए नहीं था, बस हाँ एल नाइट को शो में अपीयर कराना था और हिट्रो को भी शो में। भाई हिट्रो पता नहीं क्यों, क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे हिट्रो का, लेकिन चलो ठीक है भाई, हिट्रो को भी टीवी टाइम मिल गया आखिरकार और एल नाइट जीत गए। इसके बाद भाई हमको देखने को मिलता है बॉबी लैशली और हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स। बॉबी लैशली बोलते हैं, मैंने पिछले हफ्ते कार्मेल ओवेस और ट्रिक विलियम्स से बात करी थी, उनने तुम्हारी तारीफ करी। इसके बाद भाई बॉबी लैशली बोलते हैं तुम्हारा सब ठीक है, लेकिन ड्रेसिंग सेंस थोड़ा इंप्रूव करना पड़ता है। फिर वो बॉबी लैशली पूरा वो कोट वोट दिखाते हैं, तो मतलब वही डब्ल्यूडब्ल्यू टीज कर रही है, इनके बीच में फैक्शन है। अब देखो कब तक डब्ल्यूडब्ल्यू टीज करती है भाई। अब मैं चाहता हूँ कि टेलीविजन में कब आता है, मेरे हिसाब से समर स्लैम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू लाएगी, लेकिन चलो भाई इंटरेस्टिंग रहेगा बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट्स क्या करते हैं। इसके बाद भाई हमको देखने को मिलता है शार्ट फ्लेयर एंड बियंका ब्लेयर वर्सेस सोनिया डेविल एंड चेल्सी ग्रीन। इनका बैक स्टेज इंटरव्यू होता है, इसमें बियंका ब्लेयर के इंटरव्यू को इंटरप्ट करती हैं सोनिया डेविल एंड चेल्सी ग्रीन। फिर शार्ट फ्लेयर आती हैं, बोलती हैं हम दोनों टैग टीम कर लेते हैं। बियंका ब्लेयर एग्री नहीं हो रही होती, लेकिन शार्ट फ्लेयर एडम पियर्स से बात करके मैच को ऑफिशियल करवा देती हैं। इसके बाद भाई मैच में क्या होता है, कुछ नहीं, बस बियंका ब्लेयर और साशा बैंक्स का, सॉरी कहाँ साशा बैंक्स बोल रहा हूँ, बियंका ब्लेयर और शार्ट फ्लेयर का जो टैग्स हैं उसमें दिक्कत हो रही, कभी शार्लेट टैग ले रही हैं, कभी बियंका टैग ले रही हैं। इसके बाद भाई शार्ट फेयर ने वो जो मतलब नी में फंसा के जो गोल गोल घुमा रही थी सोनिया डेविल को, वो मेरे को अच्छा लगा देखकर। और बाकी इस मैच में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। बियंका ब्लेयर केओडी लगाना चाह रही है, लेकिन शार्ट फेयर ने टैग लेके अपना बिग बूट मार दिया और पिन कर दिया चेल्सी ग्रीन को, बस जीत गए दोनों। लेकिन इनके बीच में वही टेंशन चल रही थी, बियंका ब्लेयर बोलती है भाई मैं केओडी मार रही थी, तू कैसे आ गई, वही जो जनरली डब्ल्यूडब्ल्यू दो फेस सुपरस्टार के बीच में करती है, टैग टीम बना देती है जो पटती नहीं है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि इनका ट्रिपल थ्रेट मैच कैसा आता है समर स्लैम के लिए, तो ये भी चलो बढ़िया है। इसके बाद बैक स्टेज में बेली परेशान होती हैं, क्योंकि उनके बैक के अंदर भाई वो जो शॉर्जी ब्लैक हार्ट के बाल है वो मिलते हैं। इसके बाद आस्का और यो स्काई के बीच में जापानीज़ प्रोमो होता है, वही आस्का बोल रही होती हैं कि तू कैश इन करेगी संभल के करना ये। फिर उसका दिया उसका बोलती हैं बच के रहना समर स्लैम के अंदर, तो वही सब बातें चल रही होती हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यू टीज करती है कि क्या समर स्लैम में ये उसका कैश इन करेंगी। चलो भाई ये भी सही है। इसके बाद आता है भाई कार्ला एंडरसन वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच में मैच। अब भाई बैक स्टेज सब ओसी जा रहे होते हैं, लेकिन हमारे कार्ला एंडरसन ने मना कर दिया कि मैं अकेले संभालूंगा भाई। तो क्या अकेले संभाला कार्ला एंडरसन ने भाई, कार्ला एंडरसन शुरुआत से ही धो रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, स्कारलेट ने इंटरफेयर कर दिया आके, और इसी के साथ हमारे कैरियन क्रॉस एंड क्या बोलते हैं स्कारलेट जीत गए। इसके बाद भाई वो स्लीपर होल्ड लगा रहे होते हैं, इतने में एजे स्टाइल्स आ गए और कल्टी काट ली कैरियन क्रॉस ने वहाँ से। तो भाई कब होगा एजे स्टाइल और कैरियन क्रॉस का मैच, अब यही नहीं पता। आप लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट में जो होता है जे ऊसो वर्सेस ग्रेसन वॉलर का मैच, लेकिन भाई उससे पहले रोमन रिंग्स हमको बैक स्टेज देखने को मिलते हैं, और वो जे ऊसो की एंट्रेंस देख रहे होते हैं बैठ के। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू और यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, लेकिन पॉल हेमन कैरी नहीं कर रहे अपने साथ। तो भाई इसका मतलब ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू धीमे से इनको भी कल्टी कटवा देगी भाई। तो इसके बाद इनके बीच में मैच होता है। अब जैसे मैच स्लो पेस से शुरू होता है, जैसे ही मैच पेस पकड़ता है तभी रोमन रिंग्स आते हैं, मतलब रिंग साइड में, और फिर कमर्शियल आता है। जब कमर्शियल आता है तो हमारे रोमन रिंग्स
सोलो सिकोआ और पॉल हेमन यहाँ पर रहते हैं। तो इसके बाद भाई मैच चलता रहता है। ग्रेसन वॉलर, हमें को एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी कि ग्रेसन वॉलर रॉक का जो रॉक बॉटम है ना उसको मॉक कर रहे होते हैं भाई, वो जो रॉक करते नहीं है क्या, और फिर उसके बाद अपना थोड़ा टच देने के लिए जो नहीं ऊपर नीचे करते हैं, वो भी मतलब मस्त लगा देखकर। इसके बाद भाई जे ऊसो ने ग्रेसन वॉलर को स्पीयर लगा दिया रोमन रेंग्स को मॉक करते हुए, स्पीयर लगाया, स्प्लैश लगाया और ग्रेसन वॉलर का गेम बजा दिया। इसके बाद भाई जे ऊसो जीत के वही अपना हैंड रेस कर ही रहे होते हैं, तभी सोलो सिकोआ ने आके अटैक कर दिया जे ऊसो के ऊपर। समोन स्पाइक मार रहे होते हैं, उसको रिवर्स कर दिया। इसके बाद रोमन रिंग्स आते हैं कि मैं मारूंगा इसको स्पीयर, लेकिन उसको रिवर्स करके जे ऊसो ने रोमन रिंग्स को स्पीयर मार दिया। इसके बाद वो जा रहे होते हैं स्प्लैश के लिए, लेकिन तभी सोलो सिकोआ ने आके अपना स्पिनिंग सोलो लगाया। इसके बाद भाई रोमन रेंस ने थोड़ा हाथ पैर साफ किए अपने जे ऊसो के ऊपर। फिर उसके बाद डबल फिनिशर समोन स्पाइक प्लस स्पीयर दिया जे ऊसो को, एक बार नहीं दो दो बार भाई। और रोमन रेंस ने स्टेटमेंट दे दिए कि भाई समर स्लैम के अंदर मैं ही जीतूंगा और मैं ही हराऊंगा जे ऊसो को। तो भाई वो जो अपनी ऊला फाला माला है और यूनिवर्सल अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप उसको रेस करते हैं। और फिर उसके बाद भाई जे ऊसो को सोलो सिकोआ और रोमन रिंग्स देख रहे होते हैं, पॉल हेमन वही अपना हाथ उठा रहे होते हैं, और इससे स्मैकडाउन चली जाती है ऑफ एयर। तो भाई आज का स्मैकडाउन का शो ठीक ठाक सा था, रोमन रिंग्स और वाली स्टोरी लाइन में प्रोग्रेशन हुआ, बस इतना ही था भाई आज की वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, और आज शाम में यहाँ स्टे ट्यून रहना वीडियो के लिए। तो मिलते हैं आपको शाम में, तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड टेक केयर।